इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने प्रैक्टिस 1 कराई थी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की प्रैक्टिस, और आज हम सेकंड प्रोजेक्ट बनाएंगे प्रैक्टिस 2, जो कि आज हम जो उसको बनाएंगे वो है ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 2। तो इसके मुतबादिल इसके तरीक़ेकार के मुताबिक आज हम एक ऑब्जेक्ट बनाना आपको सिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आती होंगी। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास ऑटोकैड स्क्रीन ओपन हो गई है, और ऑटोकैड स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने एक ग्राफिक एरिया है। इसके अंदर सबसे पहले हमने काम करने से पहले जो ज़रूरी काम है वो करते हैं। जो ज़रूरी काम है वो करने हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास होती है यूनिट सेटिंग्स। यूनिट सेटिंग को हमने करना है, और इस यूनिट सेटिंग के अंदर हमने चूँकि फ़ोटो में काम करना है इसलिए हम यहाँ पे आर्किटेक्चर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से डिग्री मिनट सेकंड, और यहाँ प्रिसीजन के अंदर हम यहाँ से 1/8 कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और इसके बाद हमने दूसरी सेटिंग करनी होती है डी इंटर। ये सेटिंग किए बगैर हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाई में जाते हैं। मॉडिफाई के अंदर हम लोगों ने जो सेटिंग है वो करने के लिए हम प्राइमरी यूनिट्स में जाते हैं। प्राइमरी यूनिट्स में हम जाएंगे। हम प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद हम इसको सेटिंग्स करेंगे दोबारा, वही जो हमने यूनिट सेटिंग में ड्राफ्टिंग सेटिंग में की है। करने के बाद यहाँ पे हम 1/8 या 1/16 जो की है वही करेंगे। यहाँ से डिग्री मिनट्स और सेकंड अप्लाई करेंगे। इसी सेटिंग के साथ हमने टेक्स्ट जो हाइट है इसको भी मद्देनजर रखना होता है, जो ताकि हमारी डायमेंशन लेते वक्त ये चीज़ क्लियर हो। तो टेक्स्ट हाइट हम यहाँ से क्लियर करेंगे कितनी हमें चाहिए, उस हिसाब से हम यहाँ से टेक्स्ट यहाँ में मैं फिलहाल 3 इंच रख लेता हूँ जो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। और इस हिसाब से मैं सिंबल्स एंड एरोज, यानी ये एरोज साइज़ है, इस एरोज का जो साइज़ है वो मैंने एडजस्ट करना है। और यहाँ से सिंबल्स एंड एरोज का साइज़ जो है वो मैं दे दूंगा जितने मुझे रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ से मैं 2 इंच रिक्वायर्ड है, मुझे 2 इंच में कर लूँगा और ओके कर दूँगा। देखिए हमारा एरो साइज भी सिलेक्ट एडजस्ट हो गया है। और ये हमारा एडजस्ट करने के बाद आप ओके करें। ओके करने के बाद सेट करंट करें, क्लोज करें। अभी हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। जो हमने ऑब्जेक्ट आज बनाना है, प्रैक्टिस जो हमने की है करनी है ऑब्जेक्ट की, वो हमने इस ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने लाइन की कमांड लेनी है। लाइन की कमांड हम यहाँ से भी ले सकते हैं, और शॉर्टकट की एल के ज़रिए भी ले सकते हैं। और शॉर्टकट की एल के ज़रिए हम लाइन की कमांड लेके यहाँ से शुरू कर देंगे। F8 ऑन करेंगे, और F8 ऑन करने के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है जिस हिसाब से हमने बनाना है वो चीज़ देखें। सबसे पहले मैं 2 फीट है, 2 फीट हम अप्लाई करेंगे लाइन। 2 फीट यानी कि नीचे की तरफ 2 फीट। फिर इस साइड पे हम जाएंगे 1 फीट, फिर नीचे की तरफ 1 फीट, और फिर इस साइड पे 1 फीट। 1 फीट अप्लाई किया। फिर हमने नीचे की तरफ कितना जाना है, 2 फीट। देख लेते हैं कि हमारे पास कितना है। नीचे देखें 2 फीट हमारा पास हुआ है, तो हम यहाँ से 2 फीट ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर हमने 1 फीट, सॉरी एक चीज़ में मिस्टेक्स हो गई है, क्योंकि हम ये काम जो करना था वो हमने अंदर की साइड पे बनानी थी ड्राइंग। तो यहाँ से हम 1 फीट करेंगे, फिर नीचे 1 फीट, फिर इस साइड पे 1 फीट, और यहाँ से फिर 2 फीट, और फिर इस साइड पे जाएंगे 1 फीट, और फिर नीचे की तरफ जाएंगे 1 फीट। अगर आपका ये नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता तो आप इस ड्राइंग को मुकम्मल करें, Z इंटर A इंटर करें, तो आपकी ये जूम करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका ये UCS आपको तंग कर रहा है तो आप इस UCS को कॉर्नर पे लगाएं किसी भी तरीके से। इसका मेथड है UCS आइकन, और यहाँ से नो रीजन, ये आपका कॉर्नर पे लग जाएगा। और फिर आप इस ड्राइंग को आगे प्रॉपर तरीके से मुकम्मल करें। 1 फीट, फिर इस साइड पे 1 फीट, और नीचे आएंगे कितना, 2 फीट। देखें हमारी ड्राइंग यहाँ पे बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से बन रही है, देख लें। और फिर अब हम क्या करेंगे आगे, इस साइड पे कितना आएंगे, 3 फीट। 3 फीट आने के बाद हमारे पास ऊपर की तरफ हमने कितना आना है, देखते हैं ड्राइंग को। हमने ऊपर की तरफ आना है 8 फीट, और फिर 8 फीट हमने ऊपर जाना है। वो 8 फुट ऊपर जाके फिर हमने राइट साइड पे जाना है 3 फीट। 3 फीट जहाँ इस साइड पे जाएंगे,
और इस तरह हम इंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा ये ऑब्जेक्ट्स मुकम्मल हो जाएगा। आपने देखा कितनी आसानी से हमने कमांड्स का इस्तेमाल करके, लाइन की कमांड का इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट को मुकम्मल किया। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो जरूर पसंद आती होगी। तो जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो नेक्स्ट स्टेप के हमने इसकी डायमेंशंस लगा के चेक करना है क्या आया कि इसकी डायमेंशंस के हिसाब से ये क्लियर है या नहीं। डायमेंशन में हमने कैसे चेक करना है, एक तो हम यहाँ से एनोनेट में जाते हैं और यहाँ से डायमेंशन लेके भी हम इसको चेक कर सकते हैं। देखें ये हमारी डायमेंशन है। आप इसको जूम एडजस्ट करके आप यहाँ से करीब कर लें और DLI करके, तो डायमेंशन DLI स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन के लिए DLI भी हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं और फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लेकर हम इसकी डायमेंशन लगा सकते हैं, या फिर डबल क्लिक करें तो भी आप इसकी डायमेंशन लगा सकते हैं। DLI करें और आप तो DLI की कमांड के ज़रिए हम जो है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट लेकर हम डायमेंशन अप्लाई कर सकते हैं डबल क्लिक करके। DLI डबल क्लिक और इस तरह करके हम तमाम डायमेंशंस अप्लाई कर लेंगे। और फिर अब हमने ये हमारा ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया। ऑब्जेक्ट मुकम्मल होने के बाद अब हमने इसके साइड्स पे एक रेक्टेंगल लगा देते हैं ताकि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया। और जहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 2, क्योंकि प्रीवियस में मैंने आपको सिखाया था ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 1, तो हम इसको नाम दे देते हैं ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 2 और इस तरह टेक्स्ट लिखना भी आपको सीख लें। ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 2। अगर आप इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हैं सिलेक्ट करें पूरे को, यहाँ से इसका साइज है वो दे दें और यहाँ से आप एरियल की बजाय टाइम न्यू रोमन जो भी आपको बेहतर लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से अब आप इसको अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, जो भी वो आप कर सकते हैं, या इटैलिक करना है। और यहाँ से अगर आप इसका जो अपर केस करना चाहते हैं अपर केस कर लें, या बड़े रूफ या छोटे रूफ, तो यहाँ से मैंने बड़े रूफ कर दिया और मैंने क्लिक कर दिया बाहर, तो हमारे पास देखें ये लिखा गया इसका टेक्स्ट साइज। और अब इसको जूम कम करके आप चेक करें क्या आया कि आपकी ट्राई मुकम्मल हो गई है। देखें हमारा ये ऑब्जेक्ट मुकम्मल हो गया, हमने टेक्स्ट अप्लाई कर लिया और ये चीज़ आपके सामने है। तो हमारा ये आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। और क्योंकि आज हमने ये सीखा है ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस 2 बनाना, तो काइंडली जिन स्टूडेंट ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। मोहम्मद अवैस मुस्तफा सर। अल्लाह हाफिज़।